मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए सरकार बजट में फार्मा, मेटल, पेपर जैसे कई सेक्टर से जुड़े आइटम्स की कस्टम ड्यूटी में बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक रॉ मटेरियल पर जहां बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती करने का प्रस्ताव है, वहीं डंपिंग को रोकने के लिए कई आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया भी जा सकता है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं क्या तैयारी है सरकार के स्तर पर? बिल्कुल, देखिए सरकार का इस पर बजट में मेटल, फार्मा, टेक्सटाइल, लेदर, पेपर जैसी इंडस्ट्री पर खास फोकस है ताकि इसके में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दिया जा सके और इसको बूस्ट मिलेगी इंपोर्ट ड्यूटी को फेरबदल करके। तो इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर सरकार के पास एक लंबी लिस्ट है जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसमें खास तौर से जो रॉ मटेरियल्स हैं उन पे ड्यूटी में कमी की जा सकती है। साथ ही जो जहां पर डंपिंग का ज्यादा स्कोप है, डंपिंग ज्यादा हो रही है, वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की जा सकती है। और कई सारे ऐसे आइटम है जिन पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की दिक्कत है, वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी को फेरबदल किया जा सकता है। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो कॉपर है, कॉपर के ट्यूब और कॉपर पाइप्स एफटीए के जरिए जीरो ड्यूटी पर इंडिया में आते हैं। लेकिन अगर इसके रॉ मटेरियल की बात करें, जो स्क्रैप वगैरह होता है, उस पर अभी 2.5% से लेकर 5% तक ड्यूटी है। लिहाजा सरकार कॉपर के जो रॉ मटेरियल है उन पर ड्यूटी में कमी कर सकती है, उसको एग्जाम्प्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर बात करें फार्मा सेक्टर में, एंटीबायोटिक जो बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए जो एंटीबायोटिक का रॉ मटेरियल होता है उस पर अभी 2.5% का बेसिक कस्टम ड्यूटी है, इसको एग्जाम्प्ट करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा पेपर बोर्ड जो जैसे आइटम है उन पर अभी देखें तो डंपिंग का बहुत बड़ा खतरा है। लिहाजा उन पे जो इंपोर्ट ड्यूटी में उनमें बढ़ोतरी की जा सकती है। टेक्सटाइल, लेदर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे जो सेक्टर है जहां पर करीब 14 आइटम हैं जिनमें देखें तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की दिक्कत है, वहां पर इन्वर्टेड ड्यूटी के स्ट्रक्चर को दिक्कत करने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से प्रपोजल भेजा गया है ताकि जो रॉ मटेरियल है उन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी हो ज्यादा ना हो और फिनिश्ड गुड्स पे कम ना हो। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स को काफी दिक्कत आती है, तो लिहाजा इनके लिए भी जो दिक्कत है उसको दूर की जा सकती है। अगर हम बात करें लेदर सेक्टर भी है जिसमें कई सारे ऐसे रॉ मटेरियल हैं जिन पर अभी इंपोर्ट ड्यूटी है, और लेकिन देश में उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बूस्ट करने के लिए उस जो रॉ मटेरियल है उस पे इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की जा सकती है। जो एल्युमिनियम, जिंक जैसे आइटम है उनका बड़े पैमाने पर डंपिंग हो रही है, लिहाजा इन पर भी कमी की जा सकती है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं हाउसिंग सेक्टर को इस बार बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए हमने बातचीत की आधार हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ ऋषि आनंद से। ऋषि आनंद ने कहा कि बजट में होम लोन ब्याज दर में छूट बढ़नी चाहिए। ये ऐसा सेक्टर है जहां पे उम्मीदें बहुत लोगों की बंधी हुई हैं सरकार से, और हम पूरे सेक्टर को ये उम्मीद है कि इस बजट में बहुत सारे पॉपुलिस्ट स्कीम्स आने वाले हैं हाउसिंग सेक्टर को लेके। प्री बजट अनाउंसमेंट में एफएम ने क्लियरली बोला था कि पीएमएवाई सब्सिडी स्कीम दोबारा आएगी। ये एक बहुत पॉपुलिस्ट स्कीम रही है, 2022 में ये खत्म हो गई थी स्कीम। पूरी इंडस्ट्री की नजर इसी पे टिकी हुई है कि ये स्कीम अब किस कॉन्टोर्स के साथ आएगी, इसमें क्या क्या और बेनिफिट ऐड किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एज एन इंडस्ट्री ये सजेशन दिया था कि इस स्कीम में जो पहले लिमिट थी 2.67 लाख की थी 2022 तक, उसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया जाए, और जो टोटल कवरेज था वो करीब 21,000 लोकेशंस का था, उसको बढ़ा के डबल कर दिया जाए।